हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्कीम्स को। तो ये जो स्कीम्स होने वाली है ये आप लोगों की जून मंथ से लेकर सितंबर मंथ तक की स्कीम्स को मैंने कवर अप किया है। 25 प्लस स्कीम्स को हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारी स्कीम्स को मैंने इस सेशन में कवर किया है। तो ये सेशन को आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा ताकि आप ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वो सारी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख सके। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर प्रिपेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रीवियस 6 मंथ का अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करना है तो सारे वीडियोज़ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए। सितंबर 15 तक का मैंने आप लोगों को करंट अफेयर प्रोवाइड किया है। रिसेंटली मैंने वो सेशन आपको दिया है, तो वो सारे सेशंस आप लोगों को बिफोर एग्जामिनेशन एक बार गो थ्रू करना होगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड किया है, सो वहाँ से आप उस सेशन को गो थ्रू कर सकते हो। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो सबके ई बुक्स कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए एंड उस पर आप लोग ई बुक का एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये बात थी करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमें बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना, बैंकिंग का स्टैटिक पढ़ना ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप मेरे 4 वीडियोस देखते हो तो आप लोगों का बैंकिंग अवेयरनेस एंड बैंकिंग का स्टैटिक भी अच्छे लेवल का प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये 4 सेशंस मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो तो। ओके, सो ये चारों सेशंस को आप फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ई बुक से पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे ई बुक अवेलेबल है। एंड अगेन आज का जो सेशन हम लोग स्कीम्स का पढ़ रहे हो इसका भी ई बुक आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सो जो भी सेशन, जैसे कि मैं आपको हर एक सेशन में कहती हूँ, हम लोग आपको वीडियो भी प्रोवाइड करते हो और अगर आप रिवीजन करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तो आप लोगों के लिए ई बुक बनाया गया है। सो ई बुक जो है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। सिर्फ यही है कि आपके मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मोबाइल जो एप्लीकेशन का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, इधर आप वहीं से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है, कोचिफाई सर्च करते हो तो वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन आपको नजर आएगा, वो उसको इंस्टॉल करना है, बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्टर करना है। स्टडी मटेरियल के टैब में जाने के बाद ई बुक के सेक्शन में आपको सारी ई बुक्स मिल जाएगी। ओके, सो ये था ऑल अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट था। एंड ये सारी अगर आप पढ़कर जाते हो तो आपका काफ़ी अच्छा रिविजन हो जाएगा। अभी भी आप लोगों के पास वक्त है। आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन थोड़ा अर्ली है, बट आरआरबी पीओ मेंस को अभी थोड़ा टाइम है, वक्त है, तो ज़रूर आप इन सारे वीडियोस को, सारी ई बुक्स को गो थ्रू कर सकते हो। एंड सारा का सारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं सारी इंपॉर्टेंट स्कीम। सो हमारा आज का सबसे पहला स्कीम होगा यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्चेस सेतु इन सैन फ्रांसिस्को। सो पीयूष गोयल जो है वो कॉमर्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल मिनिस्टर है। उन्होंने सेतु को जो है सैन फ्रांसिस्को में है जो है लॉन्च किया है। अब सेतु क्या स्टैंड करता है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। ओके, ये होता है सेतु स्टैंड्स फॉर। तो आपको ये सेतु का फुल फॉर्म अच्छी तरीके से पता होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। ओके, अब इसी के साथ साथ हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये इनिशिएटिव लाने का एम क्या था। इसका जो प्राइमरी इनिशिएटिव था वो ये था कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स है उसको यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स के साथ एंड इकोसिस्टम लीडर्स के साथ कनेक्ट कर सके। ओके, उसी के साथ साथ मेंटरशिप असिस्टेंस जो है वो स्टार्टअप्स को दे सके, प्रोवाइड कर सके इन वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग फंडिंग, मार्केट एक्सेस एंड कमर्शलाइजेशन। सो ये था इनिशिएटिव। देखिए आपको यहाँ पे कौन से पॉइंट स्पेशली ध्यान में रखने हैं। सेतु किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? सैन फ्रांसिस्को, यूएस में लॉन्च किया गया है। एंड सेतु का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग, एंड उसके बाद उसका इनिशिएटिव। इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, करेक्ट। अब यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। क्योंकि इसे यूएस में लाया इसलिए हमने ये एडिशनल स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख ली। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। iSTEM इनिशिएटिव लॉन्च वेस्ट विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। iSTEM क्या होता है? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप जो है इनका ये इन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उसका नाम है वेस्ट। व्हाट इज वेस्ट? स्टैंड्स फॉर विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो iSTEM ने जो है ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे वेस्ट जो है वो लॉन्च किया है, जिसके तहत विमेन्स को जो है एम्पावर किया जाएगा कि वो और कंट्रीब्यूट कर
सके इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम में। ओके, और वेस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है डॉक्टर परविंदर मैनी द्वारा। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्कीम। थर्ड, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्चेस प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। तो द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, 15th प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। 15वीं प्रेसिडेंट बनी है हमारी इंडिया की द्रौपदी मुर्मू। तो उन्होंने जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है उसको लॉन्च किया है, जिसके तहत टीबी को एलिमिनेट किया जाएगा बाय द ईयर 2025। ओके, सो क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज सेड दैट जन भागीदारी इज द की टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री। ओके, कंट्री से अगर ट्यूबरक्लोसिस को भगाना है, एलिमिनेट करना है, तो जन भागीदारी ये क्या है, ये की है। ओके, उसके साथ साथ उन्होंने ऐसा कहा कि ड्यूरिंग द इवेंट प्रेसिडेंट मुर्मू ऑल्सो लॉन्च निश्चय 2.0 इनिशिएटिव, अ पोर्टल टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर डोनर्स टू प्रोवाइड वेरियस फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट टू दोज अंडरगोइंग अ टीबी ट्रीटमेंट। सो इस इवेंट के दौरान प्रेसिडेंट मुर्मू जो है उन्होंने निश्चय 2.0 इस इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया। एंड ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में एक प्लेटफॉर्म जो है वो डोनर्स को जो है अलग अलग वेरियस सपोर्ट जो है टीबी ट्रीटमेंट में जो सपोर्ट लगेगा उसके लिए उसमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है ये लॉन्च किया गया, जिसके तहत कब तक टीबी को एलिमिनेट किया जाएगा, वो किया जाएगा 2025 तक। उसी के साथ साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसके दौरान उन्होंने कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो दैट इज निश्चय 2.0, ये इनिशिएटिव उन्होंने लॉन्च किया। ओके, ये आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कही है वो सारी ध्यान में रखनी होगी। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। पीएम नरेंद्र मोदी अनाउंस पीएम श्री स्कीम for upgrading 14,500 schools, 14,500 schools। सो नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है पीएम श्री स्कीम को, जिसके तहत 14,500 स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज श्री स्टैंड फॉर, अगेन इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। श्री स्टैंड्स फॉर Schools for Rising India scheme, a new centrally sponsored scheme that the development of more than 14,500 schools across the country by strengthening select existing school being managed by all forms of government across the country। मतलब कि इसमें आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है, आप लोगों को नंबर पूछा जा सकता है कि कितनी स्कूल्स को जो है मतलब कि अपग्रेड किया जाएगा, तो वो है 14,500 स्कूल, मोर देन 14,500 एक्चुअली, बट आप लोगों को ये जो नंबर है वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्कूल्स को अपग्रेड करने के लिए रिसेंटली मोदी जी द्वारा कौन सा स्कीम लाया गया, दैट इज पीएम श्री स्कीम। उसके बाद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से व्हाट इज श्री स्टैंड्स फॉर, मतलब कि श्री क्या स्टैंड करता है, कंप्लीट जो है फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या फिर उनमें से कोई इंडिविजुअल लेटर का भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, ये जो है ये श्री का फुल फॉर्म है। दैट्स इट, इतना अगर आप ध्यान में रखोगे तो परफेक्ट रहेगा। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट स्कीम है हमारा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठा। सो वीरेंद्र कुमार ये यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने श्रेष्ठा स्कीम को जो है लॉन्च किया है। ओके, अब व्हाट इज श्रेष्ठा स्टैंड्स फॉर, अगेन ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन टारगेटेड एरियाज, ये होता है श्रेष्ठा का फुल फॉर्म, आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब वीरेंद्र कुमार जो है ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है एंड इन्होंने श्रेष्ठा को लॉन्च किया है। अब ये जो श्रेष्ठा स्कीम है ये किसके लिए लाया गया है, ये श्रेष्ठा स्कीम जो है जो पुअर एससी स्टूडेंट्स है, जो स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते इन रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल्स, उन लोगों के लिए ये स्कीम लाया गया है। ओके, सो ये जो भी एससी स्टूडेंट्स है उनको बेनिफिट करेगा, उनको हायर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, जिससे उनके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आएगा और उनकी लाइफ जो है वो बेटर होगी। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, ये स्कीम किसके द्वारा लाया गया है, उसका फुल फॉर्म क्या है एंड इसका मेन इनिशिएटिव क्या है। दैट्स इट, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस स्टार्टअप फॉर रेलवे पॉलिसी। अब अश्विनी वैष्णव अगेन रेलवे मिनिस्टर है, तो उन्होंने स्टार्टअप फॉर रेलवे पॉलिसी को जो है लॉन्च किया है।
अब इन्होंने इस पॉलिसी को क्यों लाया है? एमिंग एट ब्रिंगिंग अबाउट इनोवेटिव सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स लाइक रेल फ्रैक्चर, रिडक्शन ऑफ टाइम बिटवीन टू ट्रेन्स एंड अदर पैसेंजर रिलेटेड इशू। तो इन शॉर्ट आप लोगों को यही ध्यान में रखना है, जो भी रेलवे सिस्टम में कुछ इनोवेटिव करने के लिए उन्होंने इस स्कीम को, इस पॉलिसी को जो है लाया है। सो अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया है स्टार्टअप फॉर रेलवे पॉलिसी। दैट्स इट, इतना ही ध्यान में रखोगे बेटर रहेगा। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। अग्निपथ स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्रूट अग्निवीर्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस। क्या बोला गया है? अग्निपथ स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिससे अग्निवीर्स को जो है इंडियन आर्म फोर्सेस में रिक्रूट किया जाएगा। ठीक है, देखिए भी क्या कहा जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द अग्निपथ स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। सो इंडियन आर्म फोर्सेस में जो यूथ है इंडिया का, उसको रिक्रूट करने के लिए अग्निपथ स्कीम को जो है लाया गया है, अनाउंस किया है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू रिक्रूट अबाउट 46,000 अग्निवीर्स दिस ईयर। सो गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो 46,000 अग्निवीर को इस साल जो है क्या करेगी, रिक्रूट करेगी। अंडर दिस स्कीम द अग्निवीर्स विल बी अलाउड टू सर्व द इंडियन आर्म फोर्स फॉर द 4 ईयर। और इस स्कीम के तहत उन सारे अग्निवीर्स को 4 साल के लिए जो है रिक्रूट किया जाएगा, उनको 4 साल के लिए जो है काम करना होगा। ओके, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 years of a service, 25% of the Agniveers will be selected for the permanent commission for further 15 years based on the merit and organization needs. एंड उसी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहा गया है कि 4 साल जैसे ही कंप्लीट होता है तो जो 46,000 अग्निवीर्स को लाया गया, उनमें से 25% अग्निवीर्स को अगले परमानेंट, मतलब कि परमानेंटली, मतलब कि नेक्स्ट 15 years के लिए उनको जो है परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, परमानेंट रखा जाएगा, मेरिट बेसिस पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जैसी नीड है उसके बेसिस पे। सो आप लोगों को यहाँ पे भी क्या ध्यान में रखना है, अग्निपथ स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है इस स्कीम को, और जिसके तहत क्या किया जा रहा है, अग्निवीर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है, इंडियन आर्म फोर्स में रिक्रूट किया जा रहा है। इस साल वो कितने अग्निवीर्स को रिक्रूट करिए? 46,000 को, और उनको कितने साल तक सर्विस देना है? 4 years तक। एंड आफ्टर 4 years क्या होने वाला है? 25% अग्निवीर्स को जो है परमानेंटली जो है रखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और ऑर्गेनाइजेशन नीड के हिसाब से। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने होंगे। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट। $1 billion लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक अप्रूव फॉर द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अभिम। ओके, सो क्या बोला जा रहा है? $1 billion लोन जो है वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है PM अभिम के लिए। PM अभिम का फुल फॉर्म पता होना अगेन इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ओके, सो वर्ल्ड बैंक ने $1 billion का जो लोन है वो अप्रूव किया है इस स्कीम के लिए। देखिए ये जो है ये लोन अप्रूवल है, बट इट इज़ रिलेटेड टू स्कीम, इसलिए मैंने इसमें इसको ऐड किया है। तो यहाँ से आप लोगों को PM अभिम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये यहाँ पे स्पेशली ध्यान में रखना होगा। देख लेते इसका डिस्क्रिप्शन। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा दैट द वर्ल्ड बैंक हैड ग्रांटेड अ लोन ऑफ $1 billion टू फंड इंडियन फ्लैगशिप PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। देखिए सिंपल सा है, मनसुख मंडाविया जो है वो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को कि वर्ल्ड बैंक जो है उन्हें $1 billion का लोन देगी फॉर PM अभिम। ओके, सो यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, दैट इज ओनली फुल फॉर्म। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस लॉन्चेस स्माइल 75 इनिशिएटिव। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने स्माइल 75 इनिशिएटिव को जो है लॉन्च किया है। व्हाट इज स्माइल स्टैंड्स फॉर, ये पता होना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने खुद ने ये चीज़ एनालाइज किया होगा। प्रीवियस ईयर में 4 to 5 क्वेश्चंस जो है वो इसी वे से पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को आपके मार्क्स जो है वो गेन करना है, अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोगों का कितना फ़ायदा होगा ये आप सभी इसका अनुमान लगा सकते हो। इसलिए जहाँ पे भी मैं आपको कह रही हूँ फुल फॉर्म ध्यान में रखना है तो वो प्लीज़ ध्यान में रखिए।
रख लीजिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है एंड मोस्टली स्कीम से ही फुल फॉर्म पिकअप होते हैं। ओके, इसीलिए आप लोगों को ये जो पॉइंट मैंने कहा है जहाँ जहाँ पे स्पेशली वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। करेक्ट। स्माइल का फुल फॉर्म हमने देखा है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज अलोकेटेड अ टोटल बजट ऑफ ₹100 करोड़ फॉर द स्माइल प्रोजेक्ट फॉर द कमिंग ईयर्स टिल 25-26। सो क्या बोला जा रहा है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने क्या किया, इसके लिए टोटल बजट 100 करोड़ रुपए भी अलोकेट किए हैं। ये भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो क्या क्या ध्यान में रखना है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फुल फॉर्म क्या है और इसके लिए कितना बजट जो है अलोकेट किया है, ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, न्यू चेंजेस इन अटल पेंशन योजना। अब अटल पेंशन योजना जो है ये 2015 में ही आया था, अब इसमें कुछ न्यू चेंजेस आए। तो वो न्यू चेंजेस में क्या आया ये पूछा जा सकता है। ओके, या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना कब आई थी, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वो 2015 में आई थी। ओके, अब क्या न्यू चेंजेस आए वो हम लोग देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अ फ्यू चेंजेस टू द अटल पेंशन योजना व्हिच वाज स्टार्टेड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग पेंशन फैसिलिटीज टू दोज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन 15। तो 2015 में अटल पेंशन योजना आया था, उनका उस समय पे एम यही था कि पेंशन फैसिलिटीज जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्क करते हैं उनको प्रोवाइड की जाए। करेक्ट। एज अ रिजल्ट द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैज नाउ डिसाइडेड नॉट टू अलाउ इनकम टैक्स पेयर टू अप्लाई द APY स्कीम। अब उन्होंने चेंज यही लाया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी ये डिसाइड किया है कि जो टैक्स पे करते हैं उनको इस स्कीम का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। मतलब कि इसका जो पेंशन दिया जाता है थ्रू दी स्कीम, तो अगर आप टैक्स पे करते हो तो इस स्कीम का बेनिफिट उन टैक्स पेयर्स को नहीं मिलेगा। Okay, the new order issued by the Finance Ministry will come into effect from October 1, 2022. So Finance Ministry द्वारा जो है ये ऑर्डर आया है और उन्होंने ऐसा कहा है कि फ्रॉम 1 अक्टूबर ये रूल जो है ये अप्लाई कर दिया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू गैजेट नोटिफिकेशन इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एनी सिटीजन हु इज और हैज बीन एन इनकम टैक्स पेयर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट विल नॉट बी एलिजिबल टू ज्वाइन द अटल पेंशन योजना फ्रॉम October 1, 2022। जो कि अभी हमने पढ़ा सेम पॉइंट लास्ट में दिया हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा कि जो भी सिटीजन है जो भी टैक्स पे करता है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट स्कीम, मतलब कि अटल पेंशन योजना। कब से? फ्रॉम October 1। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा कि यही चेंज लाया। ये चेंज किसने लाया ये ध्यान में रखना है, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ये कब से इफेक्ट करेगा ये पूछा जा सकता है, डेट दैट इज फ्रॉम October 1, 2022। दैट्स इट। और एक और पूछा गया तो यही पूछा जाएगा कि ये स्कीम कब आया था, तो 2015 में आया था। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस मिशन वात्सल्य स्कीम। तो गवर्नमेंट ने मिशन वात्सल्य स्कीम को जो है लॉन्च किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मिशन वात्सल्य इज वाइल्ड Child Protection Services Scheme since 9/10 for the welfare and rehabilitation of children. The objective of Mission Vatsalya is to secure a healthy and happy childhood for each and every child in India, ensure opportunities to enable them to discover their full potential and assist them in flourishing in all respect. So ये जो मिशन वात्सल्य स्कीम लॉन्च किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जिससे हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड जो है वो हर एक चाइल्ड को प्रोवाइड किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी प्रोवाइड की जाए, जिससे वो डिस्कवर कर सके अपना पूरा फुल पोटेंशियल और उनको हर एक फील्ड में उन्हें असिस्ट किया जाए और उनके नॉलेज को जो है वो बढ़ाया जाए। सो ये है मिशन वात्सल्य स्कीम। सो गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट किया है मिशन वात्सल्य स्कीम को। ओके, सो ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट वन जो है वो है सेंटर लॉन्चेस पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप। सो सेंटर ने क्या किया है, लॉन्च किया है पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग एप्लीकेशन को। पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग एप्लीकेशन वेर लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पवार in Mumbai. The launch of the Palan 1000 National Campaign and Parenting app aimed to reduce the child mortality rate and take care of the first 1000 days a child after a birth. So क्या किया है यहाँ पे, पालन 1000 नेशनल कैंपेन और एक पेरेंटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द हेल्थ भारती प्रवीण पवार। मुंबई में उन्होंने इसे लॉन्च किया है एंड इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि
पहले 1000 दिन तक, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से पहले 1000 दिन तक उनका जो है उनका ध्यान रखा जाए, जिससे मॉर्टेलिटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो सके। दैट्स इट, ये था इनिशिएटिव। ओके, सो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका इनिशिएटिव क्या है, और आपको ये पूछा जा सकता है इसमें कि इस स्कीम के तहत कितने दिन के लिए जो है बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनका टेक केयर किया जाएगा, तो दैट इज़ 1000 डेज। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। बाल आधार इनिशिएटिव, 79 लाख चिल्ड्रन एनरोल अंडर UIDAI। क्या बोला गया है अभी? है बोला गया है यहाँ पर बाल आधार इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 79 लाख चिल्ड्रन ने एनरोल किया है अंडर UIDAI। Okay, so Bal Aadhar initiative is a unique identity proof for children between the age of 0 to 5 years. So Bal Aadhar ये जो है ये एक यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ है जो कि चिल्ड्रन 0 to 5 years है उनके लिए है। ओके, जिसमें 79 लाख चिल्ड्रन ने एनरोल किया है इस इनिशिएटिव के तहत। ओके, द बाल आधार इनिशिएटिव इज अ न्यू एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रीच आउट मोर चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 0 to 5 एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प द पेरेंट एंड चिल्ड्रन टू अवेल ऑफ वेरियस फैसिलिटीज एंड बेनिफिट। सो इस इनिशिएटिव लाने का यही मुद्दा था कि 0 से 5 साल के बीच के ज़्यादा से ज़्यादा जो चिल्ड्रंस हैं उन चिल्ड्रंस के साथ कनेक्ट कर सके, उनको बाल आधार जो कार्ड होता है वो प्रोवाइड कर सके, जिससे उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स मिले। ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि बाल आधार इनिशिएटिव ये किसके लिए लाया गया है, इसमें कितने चिल्ड्रंस ने जो है एनरोल किया है, और यहाँ पे आप लोगों को एज पूछा जा सकता है कि बाल आधार इनिशिएटिव जो है वो कितने एज ग्रुप के चिल्ड्रंस को जो है कवर अप करेगा, तो दैट इज फ्रॉम 0 to 5 years। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, निपान जो है वो लॉन्च किया गया है। तो निपान जो है ये क्या स्टैंड करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। सो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका एम क्या था, निपान एम्स टू प्रोवाइड अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये क्या करेगा, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए जो है प्रोवाइड करेगा। सो आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले निपाम का जो है फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। इसके बाद इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद इसका एम क्या है, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करेगा ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वन है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब आया नमस्ते। इसके पहले हमने निपाम देखा, अब है ये नमस्ते। अब नमस्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका एम क्या है, ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नमस्ते की बात की जाए तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम, ये हुआ फुल फॉर्म। ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इन दोनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव है नमस्ते। ओके, नमस्ते एम्स टू वर्क इन अर्बन इंडिया फॉर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ सैनिटेशन वर्कर। इसका एम क्या है, अर्बन इंडिया की सेफ्टी डिग्निटी जो सैनिटेशन वर्कर है उनको ये क्या कर सके, उनको ये उनकी सेफ्टी को, उनकी डिग्निटी को ये मेंटेन कर सके। बस यही इनका एम है। नमस्ते एम्स टू वर्क इन द अर्बन इंडिया फॉर द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर। जो भी सैनिटेशन वर्कर है उनकी सेफ्टी अच्छी तरीके से रख सके, उनके लिए डिग्निटी प्रोवाइड कर सके, यही एम है नमस्ते का। ओके, सो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, फुल फॉर्म एंड किसके लिए लॉन्च किया है, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। ट्रांसजेंडर्स विल बी कवर्ड अंडर आयुष्मान भारत पीएम जय। क्या बोला गया है, पीएम जय योजना में ट्रांसजेंडर को भी अभी कवर किया जाएगा। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हैज साइन अ MOU टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एंड कंपोजिट हेल्थ पैकेज फॉर ट्रांसजेंडर अंडर आयुष्मान भारत पीएम जय। सो पीएम जय योजना जो है वो ऑलरेडी आई हुई थी, ठीक है, जिसमें अभी न्यू चेंज ये आया कि उसमें ट्रांसजेंडर्स को भी क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। सो NHA क्या है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन दोनों ने,
ठीक है। NHA के अंडर में इन दोनों ने मिलकर, कौन सी दो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड एम्पावरमेंट, इन दोनों ने जो है MOU साइन किया है, जिसके तहत उन्होंने क्या किया है, ट्रांसजेंडर को भी हेल्थ पैकेजेस प्रोवाइड किए हैं। अंडर विच योजना? अंडर आयुष्मान भारत PM जय योजना। ओके, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट वन। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट अनाउंस विलेज डिफेंस गार्ड प्रोग्राम 2022। सो जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने विलेज डिफेंस गार्ड प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। Okay, Village Defence Guard Scheme 2022 the field of the defence was unveiled for the state of Jammu and Kashmir, and in effort to improve security in Jammu border region, this project was launched concurrently with the Azadi का अमृत महोत्सव। देखिए क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले आपको ये पूछा जा सकता है कि विलेज डिफेंस गार्ड प्रोग्राम जो है वो कौन से स्टेट में इसे लाया गया है, कौन से स्टेट में इसे अनाउंस किया है। सो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। अब ये किसके लिए लाया गया है? जम्मू बॉर्डर के रीजन में सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको लाया गया है। और इस प्रोजेक्ट को कब लाया गया था? ड्यूरिंग आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम पे ही इसे लॉन्च किया गया है। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखने होंगे। सो नेक्स्ट स्कीम है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरी आउट वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम लाया है, जिसके तहत उन्होंने ये किया है कि जो भी बिजनेस है रिलेटेड टू फार्मर, उनको अपने गुड्स को अगर मार्केटाइज करना है तो उन लोगों को एक सिंगल ब्रांड नेम जो है वो लगाना होगा, दैट इज भारत। तो भारत को जोड़कर जो भी उस पर्टिकुलर गुड का नाम होगा वो एडअप किया जाएगा। ये इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को बताया। हम लोग देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। गवर्नमेंट इशू एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ऑल बिजनेसेस टू मार्केट देयर गुड्स अंडर द ब्रांड नेम भारत इन ऑर्डर टू स्टैंडर्डाइज फर्टिलाइजर्स ब्रांड अक्रॉस द नेशन अकॉर्डिंग टू वन नेशन वन फर्टिलाइजर ऑर्डर irrespective of the company that manufacture it, whether in a public or private sector. All fertilizers bags, whether containing urea, D-ammonia phosphate, muriate of potash or NPK, will sport the brand name Bharat Urea, Bharat DAP, Bharat MOP and Bharat NPK. सो आप लोगों को समझ ही आया होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो ऑर्डर उन्होंने लाया है, जिसके तहत उनका ये कहना है कि वहाँ पे कौन सी कंपनी उसे मैन्युफैक्चर कर रही है, चाहे फिर वो पब्लिक हो, चाहे फिर वो प्राइवेट हो, कोई भी चीज़ रहो, लेकिन जो भी फर्टिलाइजर्स की बैग रहेगी या फिर जो भी फर्टिलाइजर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहेंगे, उनके सामने जो है एक ही ब्रांड नेम रहेगा, दैट इज भारत, और उसके सामने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम जो है वो एडअप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि वेदर इट इज यूरिया, DAP, MOP, NPK, कुछ भी रहो, लेकिन उसके सामने जो है वो भारत एडअप हो जाएगा। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो है वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत उनका कहना एक ही है कि ब्रांड नेम जो है भारत जो है वो यूज़ किया जाएगा, जिससे फर्टिलाइजर्स ब्रांड को जो है वो स्टैंडर्डाइज कर सके अक्रॉस दी नेशन। ओके, सो आपको ये वर्ड ध्यान में रखना है, भारत। पूछा जा सकता है कि ब्रांड नेम कौन सा एडअप होगा, तो दैट इज भारत। ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, भूपेंद्र यादव टेक पार्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्रोग्राम। सो भूपेंद्र यादव जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्रोग्राम जो है, जिसका नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन, उसमें क्या किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इन ऑर्डर टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव टुक पार्ट इन द स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन इन पुडुचेरी। सो ये जो कैंपेन हुआ ये पुडुचेरी में हुआ, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, जिसमें भूपेंद्र यादव ये यूनियन मिनिस्टर है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है इन ऑर्डर टू प्रमोट द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। द 75 डे स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन इज एन एफर्ट लेड बाय द सिटीजंस विद द गोल ऑफ एनहांसिंग कोस्टल एंड ओशन हेल्थ थ्रू द कलेक्टिव एक्टिविटी। सो ये 75 डेज का कैंपेन था, जिसके तहत सिटीजंस ने ऐसा गोल किया था कि जो कोस्टल पार्ट है, जो ओशन पार्ट है, उसको अच्छी तरीके से एनहांस कर सके, उसकी हेल्थ जो है अच्छी रख सके, दैट्स इट। सो यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर ये जो कैंपेन है कहाँ पर हुआ, ये पुडुचेरी में हुआ। इसमें किसने जो है पार्टिसिपेट किया था, तो भूपेंद्र यादव ने किया था। वो कौन से यूनियन मिनिस्टर है, तो वो है लेबर, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है। और ये जो प्रोग्राम है ये किसके तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत आता है, करेक्ट। ये कितने डेज का कैंपेन था, दैट इज 75 डेज का कैंपेन था। अब थोड़ा सा स्टैटिक देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी डॉक्टर तमिलिसाई सुंदररंजन, चीफ मिनिस्टर है थिरू एन रंगस्वामी, यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है श्री भूपेंद्र यादव।
ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वन। नीति आयोग टू एस्टैब्लिश 500 अटल टिंकरिंग लैब्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सो नीति आयोग ने 500 अटल टिंकरिंग लैब्स को जम्मू एंड कश्मीर में क्या किया है, एस्टैब्लिश किया है। अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग विल बी एस्टैब्लिशिंग मोर देन 500 अटल टिंकरिंग लैब इन जम्मू एंड कश्मीर टू नर्चर एन इनोवेटिव माइंडसेट अमंग हाई। सो हाई स्कूल में जो है इनोवेटिव जो माइंडसेट है उनको नर्चर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में जो है एम मतलब कि अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग ने जो है एस्टैब्लिश किया है मोर देन 500 अटल टिंकरिंग लैब्स को। ओके, सो आपको ये पूछा जा सकता है कि अटल टिंकरिंग लैब्स को कहाँ पे लाया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में लाया गया है। इसके द्वारा कितनी अटल टिंकरिंग लैब्स को जो है लाया गया है, तो मोर देन 500, ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके द्वारा लाया गया है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, दैट इज नीति आयोग। ओके, नीति आयोग के चेयरमैन है सुमन बेरी एंड CEO है परमेश्वरन अय्यर। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते नेक्स्ट। CCRAS स्पार्क प्रोग्राम टू सपोर्ट इनोवेटिव रिसर्च इन आयुर्वेद। CCRAS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। CCRAS टेक्स अ यूनिक इनिशिएटिव टू सपोर्ट द रिसर्च एफर्ट्स इन अपकमिंग ब्राइट ऑफ इंडिया। सो CCRAS ने क्या किया है, एक यूनिक इनिशिएटिव लाया है जिसके तहत जो अपकमिंग ब्राइट माइंड्स है इंडिया के उनको क्या किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। CCRAS has developed the Spark for Ayurveda students in recognized Ayurveda colleges। तो उन्होंने क्या किया है, इसके लिए स्पार्क को जो है डेवलप किया है, किसके लिए, आयुर्वेदा स्टूडेंट्स के लिए इन द आयुर्वेदिक कॉलेजेस। सो व्हाट इज स्पार्क स्टैंड्स फॉर स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च के। तो यहाँ पे आपको दो फुल फॉर्म्स ध्यान में रखना है। स्पार्क किसके द्वारा लाया गया है, तो वो CCRAS के द्वारा लाया गया है, दैट इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। उसने डेवलप किया है स्पार्क इनिशिएटिव को, किसके लिए किया है, फॉर द आयुर्वेदा स्टूडेंट्स इन आयुर्वेदा कॉलेजेस। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट वन है हमारा, राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च महिला निधि स्कीम टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, महिला निधि स्कीम को लाया जिसके तहत विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जाएगा। महिला निधि हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प अ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक, इंक्रीज द इनकम ऑफ पुअर मार्जिनल विमेन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ विमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट। द स्कीम विल फैसिलिटेट crediting of loan up to rupees 40,000 within a 48 hours and about 40,000 within 15 days। क्या महिला निधि ये जो स्कीम है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने लाया, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है किसने लाया, टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ताकि वो जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट कर सके, ठीक है। सो उन्होंने ये स्कीम को लाया जिसके तहत लोन जो है वो 40,000 तक का लोन अगर वो लेती है तो उनको 48 आवर्स के अंडर में ही उन्हें 40,000 तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर वो 40,000 के बियॉन्ड लोन लेती है तो विद इन 15 डेज उन्हें लोन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो स्पेशली ये पॉइंट आपको जो मैंने लोन वाला बताया वो ध्यान में रखना है। एंड आपको ये पूछा जा सकता है कि ये स्कीम कौन से गवर्नमेंट का है, तो दैट इज राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, मेघालय सीएम लॉन्चेस रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम फॉर फार्मर वेलफेयर। सो मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च किया है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को, किसके लिए, फार्मर के वेलफेयर के लिए। द प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन एट बर्नीहाट इन रिभोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। सो ये जो प्रोग्राम है ये इंट्रोड्यूस किया गया है एज अ पार्ट ऑफ नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। कहाँ पे किया गया है, बिर्नीहाट इन रिभोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एंश्योर दैट फार्मर अर्न a sustainable livelihood through various animal husbandry activities. Meghalaya received 18,000 metric ton of pork from various states and there is an acute shortage in supply and demand. The state is planning to breach the supply shortfall through a pig farming scheme. So मेघालय क्या करता है, 18,000 metric ton तक का पोर्क जो है अलग अलग स्टेट जो है वो रिसीव करता है और उसके रिसीव करने के बाद उसको सप्लाई करने के लिए, डिमांड करने के लिए उसके पास शॉर्टेज की कमी है, तो उस शॉर्टेज की भरपाई करने के लिए उन्होंने इस स्कीम को जो है लाया है। ओके, रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम को। तो किसने लॉन्च किया है, ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने इस स्कीम को जो है लॉन्च किया है। सो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये स्कीम जो है कौन से स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को और पूछा जा सकता है डीप में, तो आपको यही पूछा जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है ये किसका को पार्ट है, ये पूछा जा सकता है, तो वो है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का। ओके, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट वन है, तमिलनाडु
government launch पुदुमई पेन स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स. सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पुदुमई पेन स्कीम को गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए. ओके, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. Stalin has launched the Muvlur Ramamirtham Ammayari Higher Education Assurance Scheme title पुदुमई पेन एट फंक्शन इन चेन्नई. सो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है M.K. Stalin, उन्होंने लॉन्च किया है पुदुमई पेन स्कीम को चेन्नई में. ओके, पुदुमई पेन स्कीम गर्ल्स स्टूडेंट्स हु स्टडीड फ्रॉम क्लास 5th टू क्लास 12th in a state government school would be paid monthly assistance of ₹1,000 till they complete their graduation or diploma. So under this scheme जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है जो 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई कर रही है, उन लोगों को 1,000 रुपये मंथली जो है प्रोवाइड किया जाएगा ग्रेजुएशन तक इधर या फिर डिप्लोमा तक. ओके, ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. द स्कीम एम टू बेनिफिट 6 लाख गर्ल्स एवरी ईयर एंड ₹698 करोड़ हैज बीन अलोकेटेड इन द बजट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. सो इस स्कीम के तहत 6 लाख गर्ल्स को हर साल बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है एंड इस स्कीम के लिए 698 करोड़ रुपीज बजट में जो है अलोकेट भी किए गए. तो आप लोगों को अभी क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है मैं आपको बताती हूँ. पुदुमई पेन स्कीम जो है वो किसके लिए लाया गया है? फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट्स. ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लाया? तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने लाया. सो उसके बाद की बात की जाए तो ये किसको बेनिफिट करेगा? फ्रॉम क्लास 5th टू क्लास 12th. उसके बाद कितना अमाउंट मंथली इन्हें प्रोवाइड किया जाएगा? दैट इज 1,000 रुपीज़. कब तक प्रोवाइड किया जाएगा? टिल ग्रेजुएशन और डिप्लोमा. ये कितने गर्ल्स स्टूडेंट को हर साल बेनिफिट करता है? तो 6 लाख गर्ल्स को बेनिफिट करता है एंड इसके लिए बजट में कितना पैसा लगाया गया? दैट इज 698 करोड़. इतनी सारी चीज़ें आपको पूरी ध्यान में रखनी होगी. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं. राजस्थान लॉन्च अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. सो राजस्थान ने क्या लॉन्च किया है? अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को जो है लॉन्च किया है. ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. ऐसा पूछा जा सकता है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? दैट इज राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट. अभी किस लिए लॉन्च किया ये देख लेते हैं. राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च एन एम्बिशियस स्कीम टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू नीडी फैमिलीज इन अर्बन एरियाज ऑन द लाइन्स ऑफ द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा. सो राजस्थान गवर्नमेंट ने एम्बिशियस स्कीम जो है ये एक लाई है जिसके तहत 100 days का एम्प्लॉयमेंट जो है नीडी फैमिलीज जो अर्बन एरियाज में है उनको प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, सो ये किस स्कीम के तहत उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है? अंडर द स्कीम मनरेगा के अंडर में उनको जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है. मतलब कि 100 days का एम्प्लॉयमेंट नीडी फैमिलीज को जो अर्बन एरियाज में रहती है उनको प्रोवाइड की जा रही है. ओके, सो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखोगे? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा? कौन से एरिया को कवर किया जा रहा है? अर्बन एरिया. ठीक है, ये ध्यान में रखना है. अर्बन एरिया ऑन द लाइन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा. ओके, नेक्स्ट वन एंड लास्ट स्कीम है हमारा. द उड़ीसा गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम नेम्ड छाता. सो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जिसका नाम छाता है उसे लॉन्च किया है. अब व्हाट इज छाता स्टैंड फॉर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर. ठीक है, सो क्या बोला जा रहा है? छाता जो स्कीम है ये उड़ीसा के गवर्नमेंट ने लाया है. किस लिए लाया है ये स्कीम? रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम है ये. ठीक है, मेन इनिशिएटिव यही है कि रेन वाटर जो है उसको क्या किया जाए? सेव कर सके हम. ठीक है, सो छाता स्कीम वाज अप्रूव बाय द स्टेट कैबिनेट एट अ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹270 करोड़. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो इस स्कीम के लिए कितना स्टेट कैबिनेट जो है अमाउंट अप्रूव किया है? दैट इज 270 करोड़ रुपीस. अंडर द स्कीम विच हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड टू एड्रेस द इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन ground water and to improve the depleting groundwater table, a target has been set to harvest 373.52 crore liters of water in 5 years. The scheme will be implementing in 29,500 private buildings, 1925 government building covering a water stage, 52 block, 27 अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट. तो देखिए ये बहुत ही डीप में मैंने बताया आप लोगों को. ये स्कीम जो है ये 29,500 प्राइवेट बिल्डिंग्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंट होगा. देन 1925 मतलब कि 1925 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कवर करेगा. ठीक है, जो कि जिसमें आता है 52 ब्लॉक्स एंड 27 जो है अर्बन लोकल बॉडीज में उसमें कवर अप होती है. ओके, सो आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले कि छाता स्कीम कौन से गवर्नमेंट का है? दैट इज उड़ीसा गवर्नमेंट का है. फिर छाता का फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू
फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मेन पॉइंट कि इसके लिए कितना अमाउंट स्टेट कैबिनेट ने जो अप्रूव किया, दैट इज 270 करोड़ रुपीज़। और एडिशनली अगर आप कुछ ये जो भी मैंने आपको फिगर्स बताई है कि वो कितनी बिल्डिंग्स को किस तरह कवर करेगा, अगर ये ध्यान में रखते हो तो अच्छी बात है। सो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो थी प्रीवियस 4 मंथ की कवर अप होती है, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ की। मैंने जो भी मुझे इंपॉर्टेंट वन लगी वो मैंने सारी कवर अप करवाई। मैंने आप लोगों को फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन से फुल फॉर्म ध्यान में रखने हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई। तो थॉरली आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने बताई वो अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होगी। ओके, आई होप आप सभी को आज का सेशन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा होगा और आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपको कहना चाहूँगी स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आपको ये पढ़ के जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपकमिंग डेज में आप कौन से सेशन चाहते हो और क्या आप लोगों की रिक्वायरमेंट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो अकॉर्डिंगली आप लोगों के लिए सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी स्कीम्स की, तो मैंने आप लोगों के लिए ये सेशन भी आपको प्रोवाइड किया है। सो आप लोगों को और भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के लिए सेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कीजिए क्योंकि अभी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस